जय हिंद। मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि विद्युत होती क्या है। विद्युत के बारे में बहुत छोटी सी ज्ञान तुम्हें बताया। वो तुम्हारे लिए बेसिक जो है विद्युत को समझने के लिए वो उतनी बात जरूरी है ना। ठंड बढ़ चुकी है। अब ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मैंने देखिए अब टोपी भी लगा लिया। तो आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखें और मजबूत रखें, और एग्जाम के समय बीमार न पड़ जाओ, इसलिए अभी से ही अपने आप को दुरुस्त रख दो। अब हम ताबेज, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? क्या होती है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होती है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव कैसे? देखियो, अगर ये मान लेते हैं ये कोई तार है। अगर इस तार में हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा ना, जो अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो वही विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसमें अगर मान लीजिए कोई तार गया है तो तो करंट अपनी ओर खींचता है ना भाई, चूंकि उसमें चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है ना। तो जब वो चुंबकीय प्रभाव के कारण वो खींचेगा तो क्या होगा भाई, अपनी ओर खींचेगा, वही तो है विद्युत आवेश, है ना। वही तो है विद्युत आवेश। तो यही अब लिख दें। चलिए देखिए, यही लिख दिया ना। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? इसे क्यों से व्यक्त करते हैं? देखिए, किसी किसी बुक में तुम्हें स्मॉल क्यू मिलेगी, किसी किसी बुक में कैपिटल क्यू मिलेगी, लेकिन ज्यादातर तुम्हें प्रयोग स्मॉल क्यू का ही मिलेगा। तो हम स्मॉल क्यू ही लिखते हैं। इसे इसे स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं आवेश। और एक बात जान लो, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुम्हारा आवेश क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये कूलाम कैसे आ गया, है ना। देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब यही लिख दें, मात्रक। मात्रक, इसको यूनिट कहते हैं। अब कुल इसका आवेश का यानी चार्ज का यूनिट यानी मात्रक क्या होगा? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। क्लियर है? तो आवेश को कूलाम साहब ने दिया था, इसलिए इनका मात्रक कूलाम होता है। इतनी बात समझ गए? इसको लिख लिए ना। अब देखते हैं। अब मैंने बता दिया कि आवेश क्या होता है। आवेश को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ गए। आवेश क्यू इक्वल एन इंटू ई। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई इक्वल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये जान लो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। और एक बात ये भी जान लो, कक्षा 9 में पढ़े हो ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, पढ़े हो। तो यही जो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, तो बात चलो ठीक है, समझ गए हम। लेकिन अब जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, तो अब दोनों में फर्क क्या रहेगा? बस कुछ नहीं फर्क है, बस दिखाने की एक क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन को हमेशा निगेटिव चार्ज दिखाया जाता है, जबकि प्रोटॉन को पॉजिटिव दिखाया जाता है। बस यही इतना फर्क है, यही इतना जान लो। क्लियर है इतनी बात? इसको समझ गए? अच्छा, अब एक बात होती है कि अब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब ये विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? देखिए, जब किसी आवेश में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक्या होती है, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक्या होती है, तब उसमें एक गुण उत्पन्न होता है। अब वो कमी से क्या होता है और अधिक्या से क्या होता है, ये बता रहा हूं, ये पहले जान लो। जब किसी चालक में, चालक तार में, जब किसी चालक में जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक्या होती है,
वही उसी के कारण एक गुण उत्पन्न होता है, उसी गुण को हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। इतनी बात समझ गए पूरी तरह। अब इसको अगर नोट कर लियो, इसको अगर दिमाग में भर लियो, तो अब इसके बाद जान ले अब कमी से क्या होती है, अब और अधिक्य से क्या होती है ना। तो पहले पहले इसमें हम एक बात और देख लेते हैं कि किसी पदार्थ का, अब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वही होता है ना जो स्थान घेरता है ना, वही तो पदार्थ कहलाता है। अब इस पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, जो नाभिक में पाया जाता है। नाभिक क्या होता है, वही जो परमाणु होता है ना। वही बात तो है ना, इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद अब हमारा ये जो आवेश है ना, ये आवेश दो प्रकार का होता है। कौन, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश, है ना। अब ये धनावेश ऋणावेश क्या है ना, इसको पहले पूरी तरीके से हम समझ जाते हैं। यहाँ पर लिख दें, है ना, इसको पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि धनावेश और ऋणावेश क्या है। आइए यहाँ पर पहले लिख दें, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया, धनावेश और ऋणावेश। ये धनावेश क्या होती है, धनावेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अभी बताया था ना, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक्य होती है तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, चुंबकीय गुण या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अभी बताया ना, वही चीज तो है, मैंने बताया ना, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कौन सा आवेश, धनावेश, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिक्य होती है तो कौन सा आवेश, ऋणावेश। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये धनावेश कैसे समझोगे, जब कांच की छड़ को, कैसे, जब कांच की छड़ को बाल से रगड़ते हैं तो देखिए एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है ना। बचपन में कागज के टुकड़े को फाड़े, स्केल की राड को इसे रगड़े, है ना, स्केल को रगड़े, फिर देखो जादू दिखाए थे ना बचपन में, है ना, हम भी बहुत दिखाए हैं बचपन में, है ना। तो वही बतिया है ना, बस वही बात है। जब किसी पदार्थ, मतलब जब हम स्केल या कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें एक आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम धनावेश कहते हैं। लेकिन 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 क्या, जब रेशम से रगड़ने के बाद बलवा पे रगड़ते हैं स्केलवा, तो बलवा पर आवेश जो चला जाता है ना। अब कभी ये नहीं सोचे होगे कि बलवा पे रगड़ रहे हैं उसमें तो ये जो उत्पन्न हुआ आवेश ये तो धनावेश हुआ, लेकिन अब जो रगड़ने से बाल में आवेश उत्पन्न हो गई वो कौन सा आवेश है, वो ऋणावेश है, जो बाल पे आवेश उत्पन्न हो गई। कैसे, देखिए, जब जब कैसे, जब एबनूस की छड़ को, जब एबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होता है ना। अच्छा, बिल्ली की खाल से ही क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि भैया बिल्ली की खलिया सबसे ज्यादा उसके रोए मजबूत होते हैं, बहुत रोया उसका मजबूत होता है, तो उसको रगड़, अभी हमारा तुम्हारा रगड़े ना तो हथवा कट जाएगी या छाले पड़ जाएंगे, और बिल्ली की खलवा में उसका रोआ बहुत मजबूत होता है तो आवेश आसानी से दिखाई पड़ जाता है। इसलिए एबनूस की छड़ को वो बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो जो एबनूस की छड़ को जब रगड़ते हैं ना, जब रगड़ते हैं तो इस पे तो जो आवेश आया वो ऋणावेश हो गई, लेकिन अब इसका आवेश जो खाल में चली गई वो धनावेश हो गई। इतनी बात समझ गए ना पूरी तरह। अब एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, विद्युत किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से व्यक्त करते हैं, क्यू इक्वल एन इंटू ई, जहां क्यू इक्वल क्या होता है, विद्युत, क्यू इक्वल विद्युत आवेश, एन इक्वल इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई इक्वल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, धनावेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें इलेक्ट्रॉनों की
कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, और किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिक्या होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। इतनी बात समझ गए पूरी तरह, है ना। कहाँ ऋणावेश होता है, कहाँ धनावेश होता है ना, ये भी बता दिया। धनावेश को जब हम कांच की छड़ को जब हम कांच की छड़ को कांच की चलो ये समझ गए ना कि अब देखो यहां नीचे दिखेगी नहीं, तो ऋणावेश में तुम लिख लेना कि जब एवनोस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उससे उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। इतनी बात समझ गए ना पूरी तरह। अगर इतनी बात समझ गए हो तो पहले इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करवा दे, क्यू इक्वल एन इंटू ई पर, है ना। पहले कुछ 4-6 सवाल हो जाएं, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं विद्युत आवेश को बताने में, है ना। ठंडी बहुत तेज बढ़ रही है अब, है ना। सभी लोग सुरक्षित रहो, बेहतर रहो और अपनी तैयारी बेहतर करते रहो, है ना। एक बात ध्यान देना कि पढ़ाई तो तुम्हारा मूल धर्म है, पढ़ाई तो तुम्हें करना ही करना है। पढ़ाई नहीं करोगे भैया कुछ बनोगे नहीं, जीवन में कुछ बनना है तो भैया पढ़ाई तो करना पड़ेगा, है ना। और उससे पहले एक बात ध्यान दे लेना भैया कि सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान हमेशा करना। आजकल के बच्चे जो अपने माँ बाप को बहुत ऊंची ऊंची आवाजों से बात करते हैं, थोड़ा कुछ बच्चे हैं जो 10 पैसा कमाने भी लगे हैं, वो भी अपने माँ बाप से ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करो लाल। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो पहले माँ बाप की गुलामी करो। गुलामी माँ बाप की जितना करोगे उतना कामयाब होगे, है ना। तो ये बात ध्यान दे लेना कि सबसे पहले अपने माँ बाप की सुरक्षा अपनानी है, अपने माँ बाप को बेहतर बनाना है, माँ बाप का सम्मान करना है। बस यही ध्यान दो, ऐसी पढ़ाई करो कि जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, कि एक लिंटर डालने के लिए एक टीना डाल के रह रहे हैं कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा आईएएस बनेगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, वही लिंटर डलवाएगा। अब खुद अपनी पूरी जवानी बिता दिए, तुम्हें बड़ा कर दिए, तुम्हें जवान कर दिए, तुम्हें जवान करने के बाद वो यही सोच के बैठे हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मेरा बेटा ही सब कुछ मेरा सहारा बनेगा। तो यही बात जान लो बेटवा कि अपने माँ बाप का सहारा बनो, माँ बाप को जवाब मत दो। माँ बाप को जवाब देकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, हर बच्चा वो बर्बाद कर रहा है। और हाँ, मेरी एक बात और नोट कर लेना सभी लोग कि जितने बच्चे अब ज्यादातर हो जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पेरेंट्स इस बात पर ध्यान दें कि अगर टीचर तुम्हारे बच्चों को मार दिया है ना, तो इसको इस बात पर बच्चा गया अपने पेरेंट्स से बताया, तो पेरेंट्स भी आग बबूला होकर वहां पहुंचे कि मेरे बच्चे को काहे मारे। यही अब कमजोरी होती जा रही है बच्चों को। अगर टीचर मार दिए हैं तो तुम्हें लेकर कंप्लेन लेकर कभी जाना ही नहीं चाहिए। टीचर कोई तो अपनी दुश्मनी से मारेगा? कोई टीचर का दुश्मन हो आप, या टीचर से कुछ लिए हो? टीचर अगर तुम्हारे बच्चों को मारा, अब वही गलती हो गई। पहले टीचर मुर्गा बनाते थे, अब मुर्गा बनने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। अब देखिए नेत्र में समस्याएं, कहो कई ज्यादा समस्याएं हो गई हैं। पहले हाथ और मारते थे, जब छड़ी मारते थे तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट दिमाग से हो जाता था, तो ये कनेक्शन दिमाग से होने के कारण दिमाग तेज होती थी, फिर वो याद हो जाता था। अब मारने के लिए सभी पाबंद होती जा रही है, हर जगह दिमाग लगाते जा रहे हैं। सिर्फ सारी दिमाग सिर्फ पढ़ाई में ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। कामयाब होने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए ये सब कुछ नहीं करोगे, सारा दिमाग बस बच्चों को मार दिए, पूरा 4-5 गांव के लोग आकर टीचर पर आक्रमण कर दो, टीचर पर बोल दो। टीचर फिर कैसे क्या करे? टीचर ज्यादातर 80% टीचर यही कहते हैं, भैया क्यों मारे हम बच्चों को, इनको मार देंगे, इनको डांट देंगे, पढ़े पढ़े ना पढ़े जिन पढ़े, भाई मेरा क्या जाता है। जब इसी तरह सभी टीचर करने लगेंगे तो किस बच्चे की जिंदगी बनेगी? तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है हमारी कि कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों और अपने आसपास के बच्चों को की जिंदगी के लिए आप लोग किसी की कंप्लेंट, किसी भी टीचर की कंप्लेंट करने मत जाएं। कम से कम इन बच्चों की जिंदगी बन जाए, बस यही आपसे दरख्वास्त है, यही आपसे गुजारिश है। जय हिंद।